बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी था, कहने को तो बस एकदम खाली हाथ, बिल्कुल घर के चूहे जैसा गरीब। लेकिन बच्चे उसके बहुत थे। बच्चों के अलावा उसके पास सिर्फ एक मुर्गा था। उसके पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता था, इतना अमीर कि खुद ही भूल गया था कि उसके पास क्या क्या है। उसका आंगन मुर्गों, मुर्गियों और बढ़िया जानवरों से भरा पड़ा था। एक दिन क्या हुआ कि गरीब आदमी का मुर्गा बोर होकर अमीर आदमी के आंगन में जा पहुंचा। अकेलेपन से तंग आकर वो मुर्गियों के पास चला गया। ये देखकर अमीर आदमी, जो कि लालची भी था, बोला, देखो पीटर, अपने इस मुर्गे का कुछ करो, या तो इसे बेच दो या मार दो, लेकिन इसे मेरे आंगन से दूर रखो, वरना मैं इसे ऐसा पीटूंगा कि तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। बेचारा पीटर बहुत परेशान हुआ। सोचा, मार दूं और बच्चों को खिला दूं, लेकिन फिर डर लगा कि बच्चों ने कभी मांस चखा नहीं, अगर एक बार खा लिया तो हर बार मांस ही मांगेंगे। फिर उसने सोचा, क्यों ना इस मुर्गे को राजा को गिफ्ट कर दूं, शायद बदले में कुछ दे दें। और वो सीधे राजा के पास चला गया। राजा ने कहा, अरे पीटर, तुम इतने गरीब और इतने सारे बच्चों वाले हो, ये मुर्गा घर पर पका लेते तो ज्यादा ठीक नहीं होता? पीटर बोला, राजा, हमारे घर इतने लोग हैं कि एक मुर्गा सबको कुछ नहीं देगा। एक एक बाइट मिलती और फिर सबको मांस की आदत लग जाती। उबली सब्जियां और सूप कोई नहीं खाता। फिर राजा हंसा और कहा, ठीक है, आज डिनर में इस मुर्गे को भूनेंगे, लेकिन तुम आना और हमें सर्व करना। राजा के 2 बेटे, 2 बेटियां और रानी थी, यानी कुल 6 लोग। रात को पीटर पहुंचा। टेबल पर मुर्गा तैयार रखा था। उसने सोचा और काटना शुरू किया। बोला, राजा और रानी घर के सिर हैं, तो इन्हें सिर और गर्दन दूंगा। बेटियों को 2 पंख दे दूंगा ताकि शादी में आसानी से उड़ जाएं। बेटों को 2 टांगे दूंगा ताकि दौड़ भाग में तेज रहें। और मैं गरीब आदमी जो बचेगा उसी में खुश रहूंगा। इस समझदारी पर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने पीटर को घोड़ा, गाड़ी, हल और खेती की जमीन दे दी ताकि वो खुद की खेती करे और तरक्की पाए। अब अमीर पड़ोसी को जब ये सब पता चला तो जल भुन गया। सोचा, अगर एक मुर्गे पर इतना सब मिल गया तो मैं तो 5 मुर्गे दूंगा। और वो 5 मुर्गे लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, ठीक है, इन 5 मुर्गों को डिनर के लिए भूनवाओ और फिर खुद हमें सर्व करना, लेकिन याद रखना, अगर सही तरीके से नहीं बांटा तो 50 कोड़े लगेंगे, और अगर ठीक से बांटा तो इनाम मिलेगा। मुर्गे भून कर पूरे रखे गए। अमीर आदमी को कुछ समझ नहीं आया कि कैसे बांटे, क्योंकि वह 6 लोग थे और मुर्गे 5। अब उसे समझ नहीं आया कि वह 5 मुर्गे 6 लोगों में कैसे बांटे। तब राजा बोला, जाओ पीटर को बुलाओ। पीटर आया, थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए राजा जी, 5 मुर्गे हैं और आप लोग भी 6 हैं। अब ऐसे में बांटू कैसे? चलिए कुछ दिमाग लगाते हैं। उसने कहा, राजा और रानी को एक एक मुर्गा, क्योंकि घर की कमान तो इन्हीं के हाथ में है। 2 बेटियां हैं, इन्हें भी एक मुर्गा मिलना चाहिए ताकि शादी ब्याह में उड़ान भर सके। 2 बेटे हैं, उन्हें भी एक एक हिस्सा जरूरी है ताकि आगे दौड़ धूप कर सके। और आखिर में मैं, बेचारा गरीब आदमी, जो बचे 2 मुर्गे हैं उन्हीं से अपना काम चला लूंगा। इस चालाकी पर सब जोर से हंसे। राजा ने एक बार फिर पीटर को इनामों से नवाजा और उस अमीर को सबक सिखाने के लिए राजा ने वही किया जो बोला था। 50 कोड़े लगवाए और साथ में ये भी कह दिया, अब दोबारा मेरे महल में अपनी शक्ल मत दिखाना।